नमस्कार दोस्तों। इसमें इस वक्त देश भर में एक चीज की चर्चा खूब है। वो चर्चा है यूसीसी को लेकर, समान नागरिक संहिता, जिसे शॉर्ट में आप यूसीसी के नाम से जानते हैं। वैसे तो यूसीसी भारत के सिर्फ एक राज्य में लागू है और वो है गोवा। इसके बाद यूसीसी बिल को जब से मंजूरी मिली तो उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को समान नागरिकता संहिता, जो यूसीसी है, उसके मैनुअल नियमावली को मंजूरी दे दी। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी का अंतिम नोटिफिकेशन इसी महीने जारी हो सकता है और लागू हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इस तरह का संकेत भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही कहा था कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर के से शुरू होने वाले समय में ही यूसीसी को लागू किया जाएगा। यूसीसी उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रमुख वादों में रही थी। लेकिन सवाल ये भी उठा कि यूसीसी में क्या है। यूसीसी का मतलब होता है कि एक ऐसा कानून जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण पोषण जैसे मुद्दों पर सभी धार्मिक समुदायों पर समान रूप से लागू हो। भारत में अभी एक समान आपराधिक कानून है, लेकिन नागरिक कानून, सिविल लॉ, अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग है। इसमें हलाला, इद्दत, तलाक जैसी प्रथाओं पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगा यूसीसी पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है ये। अभी अगर देखें तो ये जो जितने भी हमने अभी आपको बताया कि ये हलाला, इद्दत और तलाक, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है, लेकिन यूसीसी के आने से सब एक ही कानून के अंदर आ जाएगा। हालांकि आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हिंदू, मुसलमान, ईसाई समुदाय के लिए शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा समेत कई चीजों में बदलाव आ जाएगा। अब अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ की जगह पर एक समान कानून लागू होगा और लिहाजा अब मुस्लिम समुदाय में पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं होगी। वहीं निकाह, हलाला, इद्दत भी गैर कानूनी हो जाएगा। उत्तराखंड में मुस्लिम ही नहीं, कई ऐसे हिंदू समुदाय भी हैं जो एक से ज्यादा शादियां करते हैं। उन पर भी यूसीसी का असर होगा। अब इसको अगर देखें तो फिर क्या होगा जौनसारी और फिर भोटिया जनजाति की, जो आदिवासी से ताल्लुक रखते हैं। तो उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति में महिलाओं के एक से ज्यादा पुरुषों के साथ शादी करने की परंपरा है। वहीं पर भोटिया में पुरुषों की बहुविवाह की परंपरा है। सवाल उठता है कि यूसीसी लागू होने के बाद इन जनजातियों में शादी की परंपरागत व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं उसमें जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा और फिर भोटिया जनजाति प्रमुख समूह है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में लाखा मंडल गांव की जौनसारी जनजातियों के लोग आज भी अपनी धार्मिक परंपरा के चलते पॉलीएंड्री विवाह करते हैं, एक से ज्यादा शादी। आसान भाषा में समझे तो यहाँ महिलाओं के एक से ज्यादा पुरुषों के साथ शादी करने की परंपरा होती है। अब इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। जनजातियों को क्यों मिलेगी बहुविवाह की छूट, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि भोटिया जनजाति में महिलाओं को तो बहुविवाह की छूट नहीं है, लेकिन पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की अनुमति है। चूंकि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के दायरे से उत्तराखंड की जो जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा और फिर भोटिया जनजातियां हैं, उन्हें बाहर रखा गया है। तो साफ है कि वे अपनी बहुविवाह की परंपराओं को पहले की तरह ही जारी रखेंगे। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में मुस्लिमों में सबसे ज्यादा बहुविवाह होता है, लेकिन IIPS की स्टडी ने यह बताया है कि भारत में होने वाले कुल बहुविवाह में मुस्लिमों की संख्या 1.9% है। इसके बाद अन्य धार्मिक समुदाय आते हैं जिनकी संख्या 1.6%। वहीं पर 1.3% के साथ हिंदू तीसरे नंबर पर आता है। अब फिर किस जनजाति का कितना हिस्सा है?
जनसंख्या के नजरिए से थारू जनजाति उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। बुक्सा और फिर राजी जनजाति आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों के मुकाबले में काफी गरीब और पिछड़ी है। लिहाजा इन दोनों जनजातियों को आदिम जनजाति समूह के श्रेणी में रखा गया है। साल 1967 में उन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। उत्तराखंड की कुल जनजाति आबादी में थारू जनजाति की आबादी 33.4% है और इसके बाद जौनसारी जनजाति है 32.5% आबादी के साथ दूसरा सबसे बड़े जनजाति समूह है। वहीं पर बुक्सा जनजाति इसमें 18.3% आबादी का योगदान करती है। उत्तराखंड के जनजातियां समूह में भोटिया 14.2% की आबादी के साथ सबसे छोटी जनजाति है और इन सभी जनजातियों को भारत के संविधान में अनुसूचित किया गया है। उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं उसने अपनी परंपरा, जीवन शैली को बरकरार रखा है और इन जनजातियों में हस्तशिल्प का विकास हुआ। इनका पारंपरिक कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहा, हस्तांतरित होता रहा और फिर इस तरह से ये सारे जनजाति एग्जिस्ट करते रहे। लेकिन अब शादी ब्याह को लेकर सवाल था, तो आपको एक बार फिर बता दें कि यूसीसी आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होगा। इसके अलावे सभी धर्म, सभी समुदाय पर यूसीसी लागू होगा और मंजूरी मिल चुकी है। लागू कब से की जाएगी इसको लेकर उत्तराखंड सरकार विचार विमर्श कर रही है। इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपको कोई और भी सवाल हो यूसीसी को लेकर और जानना चाहते हो आप, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आपको उस पर अलग से एक टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।